हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। आज के क्लास में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हम कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में कैपिटल अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट बनाकर ही हम ये निकाल पाते हैं कि जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसको कितना पैसा देना है। अब अगर रिटायरिंग पार्टनर को कैश में पेमेंट करते हैं तो वहां पर जर्नल एंट्री होता है। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर को कैश से पेमेंट कर रहे हैं। पार्टनर का जो पैसा फर्म के पास होता है वह कैपिटल के रूप में होता है और कैपिटल फर्म के लिए लायबिलिटी होती है। यहाँ पर हम पार्टनर को पेमेंट कर रहे हैं, उसके कैपिटल को समाप्त कर रहे हैं, फर्म की लायबिलिटी को कम कर रहे हैं। लायबिलिटी जब कम होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर हम रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किए हैं और पार्टनर को यहाँ पर पेमेंट हम कैश से कर रहे हैं। यहाँ पर फर्म का एसेट घट रहा है, कैश घट रहा है, इसलिए इसको यहाँ पर हम क्रेडिट किए हैं। अब अगर रिटायरिंग पार्टनर को कैश में पेमेंट ना करके 6 महीने बाद, साल भर बाद या 2 साल बाद पेमेंट करते हैं तो जितने समय के लिए रिटायरिंग पार्टनर का पैसा फर्म के पास होगा हम उसे लोन की तरह ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री हो जाएगा रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। यहाँ पर पार्टनर रिटायर कर रहा है, उसके कैपिटल को हम आगे नहीं ले जा सकते हैं, यहाँ पर हम उसके कैपिटल को समाप्त कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब जो फर्म के पास रिटायरिंग पार्टनर का पैसा है वह लोन की तरह है। यहाँ पर पार्टनर का कैपिटल तो घट गया है, कैपिटल के रूप में लायबिलिटी कम हो गई है, लेकिन यहाँ पर पार्टनर का लोन बढ़ गया है। यहाँ पर लायबिलिटी लोन के रूप में बढ़ गई है और लायबिलिटी जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट को यहाँ पर हम क्रेडिट कर दिए। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके इसे हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी 3 पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3। यहाँ बैलेंस शीट दिया हुआ है और यहाँ कह रहा है ऑन द अबव डेट A retired and it was agreed that debtor of 6,000 will be written off as bad debts and a provision of 5% on debtors for bad and doubtful debts will be maintained। यहाँ कह रहा है 6,000 का ऐसा डेटर है जो कि बैड डेट्स हो गया है, अब यह नहीं मिलने वाला है और डेटर पर 5% का प्रोविजन करना है बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए। Patent will be completely written off and stock, machinery and building will be depreciated by 5%। यहाँ कह रहा है पेटेंट का वैल्यू पूरी समाप्त हो गया है और स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग 5% से डेप्रिसिएट कर रहा है। थर्ड पॉइंट है एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 30,000 विल बी रिकॉर्डेड। 30,000 के क्रेडिटर को रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है बी एंड सी विल बी शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब अपने प्रॉफिट को बी एंड सी फ्यूचर में 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है गुडविल ऑफ द फर्म ऑन एज रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट 8,10,000। ए के रिटायरमेंट पर फर्म के गुडविल का वैल्यू 8,10,000 है। यहाँ पर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। यहाँ पर हम पहले से रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिए हैं। अब हम एक एक पॉइंट को देखेंगे और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाने वाला है उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे,
जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आने वाला है उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, और जो बैलेंस शीट में जाने वाला है उसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। यहाँ पर कह रहा है डेटर ऑफ 6,000 विल बी रिटेन ऑफ एज बैड डेट्स। यहाँ पर 6,000 का ऐसा डेटर है जो कि बैड डेट्स हो गया है, अब यह नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर हम पहले से प्रोविजन कर रखे हैं 15,000 का, और बैड डेट्स यहाँ पर हो रहा है हमें 6,000 का। यहाँ हमारे पास 9,000 का अभी भी प्रोविजन है, और यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको प्रोविजन करना है 5%। यहाँ पर डेटर हमारे पास है 1,35,000 का, और इसमें से 6,000 का बैड डेट्स हो गया है। $1,29,000 का 5% हमको प्रोविजन करना है। 6,450 हमको प्रोविजन करना है, और पहले से प्रोविजन हमारे पास है 9,000 का। यहाँ पर पहले से प्रोविजन हमारे पास है 9,000 का, और कह रहा है कि बैलेंस शीट में आगे हमें प्रोविजन करना है 6,450 का। 6,450 का हमको प्रोविजन करना है, तो यहाँ पर हमारे पास 2,550 का एक्सेस प्रोविजन है। प्रोविजन हम लॉस को बुक करने के लिए करते हैं। यहाँ पर हम ज्यादा प्रोविजन कर लिए थे, ज्यादा लॉस को बुक कर लिए थे, लेकिन यहाँ कह रहा है हमको सिर्फ 6,450 ही बुक करना है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा लॉस कम हो रहा है। 2,550 से हमारा प्रोविजन कम हो रहा है। यह एक तरह से प्रॉफिट है, फायदा है। इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाएंगे। 2,550 को हम यहाँ दिखाएंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। $2,550 रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड हम प्रॉफिट और इनकम को दिखाते हैं, और डेबिट साइड हम लॉस और एक्सपेंस को दिखाते हैं, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे ही। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड हम दिखाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से 2,550 को, और बैलेंस शीट में यहाँ डेटर हो जाएगा, डेटर्स है 1,35,000, जिसमें से 6,000 डेटर हमारा बैड डेट्स हो गया है, तो हमारे पास डेटर आ गया 1,29,000, और इसमें प्रोविजन करना है 6,450। तो यहाँ पर डेटर हो जाएगा 1,22,550। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ कह रहा है पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटन ऑफ। यहाँ पर पेटेंट पूरी समाप्त हो गया है। पेटेंट हमारे पास है 90,000 का, अब इसका कुछ भी वैल्यू नहीं रह गया है। यहाँ पर 90,000 से एसेट घट रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है, और लॉस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड दिखाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टू पेटेंट 90,000, और यहाँ पर कह रहा है स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। यहाँ पर स्टॉक का वैल्यू 5% से डेप्रिसिएट हो रहा है, एसेट्स का वैल्यू 5% से घट रहा है। यहाँ पर जो घट रहा है वह हमारे लिए लॉस है, और लॉस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड दिखाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा टू स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू यहाँ पर है 1,50,000, और यह 5% से डेप्रिसिएट हो रहा है। 1,50,000 का 5% होता है 7,500। यहाँ पर हो जाएगा टू मशीनरी, मशीनरी का वैल्यू यहाँ पर है 4,50,000, और यह 5% से डेप्रिसिएट हो रहा है।
4,50,000 का 5% होता है 22,500। यहाँ पर हो जाएगा 22,500। टू बिल्डिंग, बिल्डिंग का वैल्यू यहाँ पर है 3 लाख और 3 लाख का 5% 15,000। यहाँ नेक्स्ट एंट्री में कह रहा है एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 30,000 विल बी रिकॉर्डेड। यहाँ पर 30,000 का क्रेडिटर हमको रिकॉर्ड करना है। यहाँ 30,000 से हमारा लायबिलिटी बढ़ रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। लॉस को हम डेबिट साइड दिखाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 क्रेडिटर अकाउंट 30,000 और यहाँ बैलेंस शीट में क्रेडिटर हो जाएगा। पहले से क्रेडिटर हमारे पास है 1,65,000 और यहाँ पर 30,000 का क्रेडिटर हम और ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड हो जाएगा 30,000, 1,95,000। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है बी एंड सी विल बी शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। नेक्स्ट पॉइंट है गुडविल ऑफ द फर्म ऑन एज रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट 8,10,000। यहाँ पर ए के रिटायरमेंट पर फर्म के गुडविल का वैल्यू है 8,10,000। 8,10,000 में ए का कितना शेयर है हम देखेंगे। ए रिटायर कर रहा है तो हम उसमें से ए का शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। यहाँ पर फर्म के गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है 8,10,000 और इसमें ए का शेयर ऑफ गुडविल है 4/10, तो ए का शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा 3,24,000। यहाँ पर ए सेक्रीफाइस कर रहा है 3,24,000। यहाँ पर ए को कंपनसेशन मिलेगा और यह कंपनसेशन गेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशियो में देगा। तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो निकालना हम पहले सीख चुके हैं, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। बी का न्यू शेयर है 3/5 माइनस ओल्ड शेयर है 3/10। यहाँ पर बी गेन कर रहा है 3/10 और सी का न्यू शेयर है 2/5 और ओल्ड शेयर है 3/10। सी गेन कर रहा है 1/10, यहाँ पर गेनिंग रेशियो हो जाएगा 3:1। यहाँ पर बी और सी ए को 3:1 के रेशियो में 3,24,000 देगा। तो यहाँ पर बी देगा 3,24,000 का 3/4 और सी देगा 3,24,000 का 1/4। बी यहाँ पर देगा 2,43,000 और सी देगा 81,000। तो एंट्री हो जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। बी दे रहा है 2,43,000 और सी दे रहा है 81,000 और दोनों से ए ले रहा है 3,24,000। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा ए बी सी। यहाँ पर ए का कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, यहाँ पर हो जाएगा बाय बीज कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट। बी दे रहा है 2,43,000
और सी दे रहा है 81,000 और यहाँ पर डेबिट साइड हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट। बी का कैपिटल घट रहा है 2,43,000 से और सी का कैपिटल घट रहा है 81,000 से। इस तरह ए के शेयर ऑफ गुडविल को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इस तरह से दिखाएंगे। अब हम बैलेंस शीट में देखेंगे कुछ ऐसा है जिसको हमको पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर जनरल रिजर्व दिया हुआ है 90,000, इसको हम पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल रिजर्व हम प्रॉफिट से ही बनाते हैं, यह एक तरह का प्रॉफिट है और प्रॉफिट से पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है। इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को हम ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। तो यहाँ पर 90,000 का 4/10 ए को मिलेगा, 90,000 का 4/10 हो जाएगा 36,000 ए को मिलेगा और 90,000 का 3/10 बी को मिलेगा 27,000 और 90,000 का 3/10 सी को मिलेगा 27,000। यहाँ पर बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है 75,000 का, यहाँ पर लॉस हो रहा है 75,000 का। इस लॉस को भी हम ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। यहाँ पर लॉस हो रहा है 75,000 का और लॉस से पार्टनर का कैपिटल घटता है, इसको हम डेबिट साइड दिखाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 75,000 का 4/10 ए का कैपिटल घटेगा, 30,000 से ए का कैपिटल घटेगा और 75,000 का 3/10 बी का कैपिटल घटेगा 22,500 और 75,000 का 3/10 सी का कैपिटल घटेगा 22,500। अब बैलेंस शीट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे और इसमें जो प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको हम पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हो रहा है, यहाँ पर 1,62,450 का लॉस हो रहा है और इस लॉस को हम ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए, बी और सी। यहाँ पर 1,62,450 का 4/10 हो जाएगा 64,980। 1,62,450 का 3/10 बी को मिलेगा, तो 1,62,450 का 3/10 हो जाएगा 48,735 और सी को भी 1,62,450 का 3/10 मिलेगा 48,735। अब इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर लॉस हो रहा है और लॉस से पार्टनर का कैपिटल घटता है, इसको हम डेबिट साइड दिखाएंगे 64,980, बी में 48,735, 48,735। यहाँ पर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम पार्टनर के कैपिटल का जो बैलेंस है उसको दिखाएंगे। यहाँ पर हम नहीं दिखाए हैं, यहाँ हम दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी।
ए में 4,50,000, बी 3,75,000 और सी 2,25,000। अब हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 8,10,000, 8,10,000। यहाँ ए रिटायर कर रहा है और यहाँ क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि हम रिटायरिंग पार्टनर को कैश में पेमेंट कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं भी यह नहीं दिया हुआ रहे कि हम रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर रहे हैं कैश में, तो हम ऐसा मान लेंगे कि हम रिटायरिंग पार्टनर को अभी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उसके लोन अकाउंट में इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर हम ए के लोन अकाउंट में इसके बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एज लोन अकाउंट, यहाँ बैलेंस हो जाएगा 7,15,020। यहाँ पर बी के कैपिटल अकाउंट का टोटल हो जाएगा 4,02,000 और सी का टोटल हो जाएगा 2,52,000। $4,02,000, 2,52,000। यहाँ पर हो जाएगा 2 बैलेंस सी डी, क्योंकि हमको बी और सी के बैलेंस को आगे ले जाना है, बैलेंस शीट में दिखाना है। यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा 87,765 और सी का बैलेंस हो जाएगा 99,765। अब हम बैलेंस शीट को पूरा करेंगे। यहाँ पर एज लोन अकाउंट हो जाएगा, ये लायबिलिटी है हमारे लिए 7,15,020 और बी और सी के कैपिटल का बैलेंस यहाँ पर है बी 87,765 और सी 99,765, 1,87,530 और एसेट साइड हो जाएगा, यहाँ पर कैश है 1,20,000 का। क्वेश्चन में कहीं भी कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे एसेट साइड में कैश 1,20,000, स्टॉक है 1,50,000 का और ये डेप्रिसिएट हो रहा है 7,500 से। 1,50,000 में से हम माइनस कर देंगे 7,500, तो यहाँ पर स्टॉक हो जाएगा 1,42,500। यहाँ पर मशीनरी है 4,50,000 और यह डेप्रिसिएट हो रहा है 22,500 से, तो 4,50,000 में से हम माइनस कर देंगे 22,500 को। यहाँ पर मशीनरी हो जाएगा 4,27,500। यहाँ पर बिल्डिंग है 3 लाख और ये डेप्रिसिएट हो रहा है 15,000 से, तो 3 लाख में से हम 15,000 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर बिल्डिंग हो जाएगा 2,85,000। अब हम इसका टोटल निकालेंगे। $10,97,550 हमारे एसेट साइड का टोटल है और हम लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे। यहां भी हो जाएगा
10,97,550। यह हमारा टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटी के बराबर है। इस तरह से हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और हम बैलेंस शीट बनाएंगे। आई होप आप रिटायरमेंट में कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना अच्छी तरह से सीख गए होंगे। थैंक यू।